नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, गोवर्धन अन्नकूट पूजा विधि महत्व शुभ मुहूर्त। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह दिन गिरिराज गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस बार गोवर्धन पूजा 5 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को की जाएगी। इस दिन को गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। इस दिन नई फसल के अनाज और सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट का भोग बनाया जाता है और भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। और घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत व गाय बछड़े आदि की आकृति बनाकर पूजन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के स्मरण में गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। क्या है गोवर्धन पूजा का महत्व और शुभ मुहूर्त? पूजा विधि जाने। गोवर्धन पूजा का महत्व भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के स्मरण में गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। इंद्रदेव के क्रोध से ब्रज के समस्त नर नारियों और पशु पक्षी की रक्षा की थी भगवान श्री कृष्ण ने। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ साथ कृष्ण जी की पूजा का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। यह एक तरह का पकवान होता है जिसे अन्न और सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है। गोवर्धन की पूजा करके लोग प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गोवर्धन पूजा शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा 5 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि आरंभ 5 नवंबर 2021 को प्रातः तड़के 2:44 से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि समाप्त 5 नवंबर 2021 को रात्रि 11:14 पर। गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त 6:35 से 8:47 तक, अवधि 2 घंटे 11 मिनट। गोवर्धन पूजा सायकाल मुहूर्त 3:21 से 5:33 तक है, अवधि 2 घंटे 11 मिनट। गोवर्धन पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाए और साथ ही पशु यानी कि गाय बछड़े आदि की आकृति भी बनानी चाहिए। इसके बाद धूप दीप फल खील बतासा और घी का दीप प्रज्वलित करके गोवर्धन महाराज की विधिवत पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान कृष्ण का भी 16 पूजन करना चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को दूध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करना चाहिए इस दिन। फिर उनको वस्त्र आदि पहना के चंदन से तिलक लगाना चाहिए, अक्षत लगाने चाहिए, पुष्पमाला पहनानी चाहिए, ऋतुफल चढ़ाना चाहिए। फिर जो अन्नकूट बनाया है घर में आपने उसका भोग लगाना चाहिए और आरती उतारनी चाहिए और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा भी करनी चाहिए और प्रसाद वितरण करना चाहिए। शाम को परिक्रमा लगा के गोवर्धन महाराज की। साथ ही में इस दिन गाय बछड़े आदि की भी पूजा करें, उन्हें भी स्नान आदि करा के नए वस्त्र पहनाएं, मेहंदी की छापे लगाएं, कंठी माला पहनाएं, हरा चारा जरूर खिलाएं इस दिन। और जो अपने अन्नकूट बनाए वो भी गाय बछड़े को जरूर खिलाएं। अन्नकूट में कड़ी चावल भी बनता है, बाजरा चावल भी बनता है, सब्जी पूड़ी खीर हलवा आदि भी बनता है, क्योंकि जहाँ कृष्ण जी की पूजा होती है वहाँ गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए और भगवान कृष्ण और गोवर्धन महाराज से अपने घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। श्री गोवर्धन कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं और गोपी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे और गाय चराते गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास तरह तरह के मिष्टान तथा पकवान वहां पे बनाए जा रहे थे और उत्सव मनाया जा रहा था। नाच गाना कर रहे थे लोग और उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण ने उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृतासुर को मारने वाले मेघों व देवताओं के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। उनकी पूजन की तैयारी हम कर, और अगर इंद्र प्रसन्न हुए तो वर्षा अच्छी होगी, गायों को चारा मिलेगा, जीविका पार्जन की समस्या का हल होगा, अच्छी वर्षा होगी जिससे अन्न पैदा होगा तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। श्री कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्येक आकर भोग लगाए तब तो तुम्हें ये उत्सव जरूर मनाना चाहिए। गोपियों ने ये वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको
निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है जो हमारी पानी वर्षा की सहायता करेगा, इससे ज्यादा शक्तिशाली तो और सुंदर तो गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। और काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात मानी गई। श्री कृष्ण के वाक जाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वालों गोपांगनाओं सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्षण उत्पीड़न समाप्त होगा और चौमासी के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन जी की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत ही प्रभावित हुआ तथा स्वगृह जा जाकर सभी ने मिष्टान पकवान सहित गोवर्धन तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई विधि से गोवर्धन जी की पूजा की। और उधर श्री कृष्ण ने अपने आदि वैदिक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया और उनको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल गोपियां अपने आप को सफल जानकर बड़े ही प्रसन्न हुए। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए और पूछने पर ब्रजवासियों ने ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण जी की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्र लोग गए तथा खिन्न मुद्रा में बोले, हे राजेंद्र, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो। उधर ब्रजमंडल ने तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है, पूजा शुरू कर दी है। इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वह गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की तरफ उमड़ पड़े और भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल के लोग घबरा गए और सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की प्रार्थना सुनकर और उनकी करुणा पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब लोग ग्वाल पशु धन सहित गाय बछड़े सब गोकुलवासी गोवर्धन की तलाई में आ गए और श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और गोवर्धनवासी ब्रजवासी सब उनकी छत्र छाया में रहे। सारे गोप ग्वाले गोपियां सभी उनकी छत्र छाया में रहे और अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ पाया और इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। और ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए और भगवान श्री कृष्ण की महिमा को समझकर अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ही ब्रज में गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। और श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। और सभी ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी और तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा और तभी से यह पर्व के रूप प्रचलित हुआ। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बाल गोपालों की जय, गौ माता की जय। और कुछ पूछना है दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, गोवर्धन पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।